दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है या आपको अपने यूट्यूब चैनल एचपी नॉलेज फ्री में। आज की इस वीडियो में हम आपको सीजी प्री बीएड एंड डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम 2024 में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे बार बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। एंड आज की इस वीडियो में हम आपको शिक्षण अभिरुचि से संबंधित टॉप इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चनों के आंसर के बारे में बताएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको 60 नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, जहाँ पर है आत्तों का निर्माण किया जाता है। ऑप्शन ए संकल्प की दृढ़ता द्वारा, ऑप्शन बी अभ्यास द्वारा, ऑप्शन सी उद्देश्यों को स्पष्ट करके, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी द्वारा। एंड दोस्तों 1 से लेकर 15 तक के क्वेश्चनों के आंसर के बारे में हमने पहले ही वीडियो बनाकर अपने चैनल में अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखे तो आप हमारे चैनल में विजिट करके या फिर डिस्क्रिप्शन में हम उस वीडियो को लिंक को डाल देंगे, वहाँ से जाकर आप उस वीडियो को बड़ी आसानी से देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी द्वारा, यानी कि आत्तों का निर्माण संकल्प की दृढ़ता द्वारा, अभ्यास द्वारा और उद्देश्यों के द्वारा, इन तीनों ही द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एंड अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जहां पर आपको 70 नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा सूक्ष्म तथा अमोघ प्रश्नों का चिंतन तथा मनन द्वारा यहाँ पर हल करते हैं। ऑप्शन ए सामाजिक बुद्धि के द्वारा, ऑप्शन बी मूर्त बुद्धि द्वारा, ऑप्शन सी अमृत मूर्ति द्वारा, और यहाँ पर ऑप्शन डी में है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अमूर्त बुद्धि द्वारा, यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है सूक्ष्म तथा अमोघ प्रश्नों का चिंतन तथा मनन किसके द्वारा यहाँ पर हल किया जाता है, तो है अमूर्त बुद्धि द्वारा। फिर यहाँ पर आपको 18 नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा किशोरावस्था में रुचियाँ होती हैं, यानी कि जब कोई किशोरावस्था में पहुँचता है तो उनकी रुचियाँ यहाँ पर होती है। ऑप्शन ए सामाजिक रुचियाँ, ऑप्शन बी व्यक्तिगत रुचियाँ, ऑप्शन सी व्यावसायिक रुचियाँ, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, यानी कि सामाजिक रुचियाँ और व्यक्तिगत रुचियाँ, व्यावसायिक रुचियाँ, ये तीनों ही रुचियाँ किशोरावस्था में यहाँ पर प्रारंभ हो जाती है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। भाषा विकास के कर्म में अंतिम कर्म है। ऑप्शन ए शब्दोच्चारण, ऑप्शन बी ध्वनि पहचानना, और ऑप्शन सी में आपको देखने को मिलेगा ध्वनि उच्चारण, ऑप्शन डी है भाषा विकास की पूर्ण अवस्था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भाषा विकास की पूर्ण अवस्था, यानी कि भाषा विकास के जो कर्म में अंतिम कर्म है वो यहाँ पर भाषा विकास की पूर्ण अवस्था ही अंतिम कर्म है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री का संबंध आपको इनमें से कौन सा ऑप्शन में देखने को मिलता है। ऑप्शन ए पढ़ना, ऑप्शन बी सीखना, ऑप्शन सी बोलना, ऑप्शन डी लिखना। तो इस प्रकार यहाँ पर आपको जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी सीखना। शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री का संबंध यहाँ पर सीखने से संबंध है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन सी में आपको देखने को मिल जाएगा। फिर 21 नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा शिक्षा का शाब्दिक अर्थ होता है। ऑप्शन ए सामने लाना, ऑप्शन बी पालन पोषण करना, ऑप्शन सी नेतृत्व का देना, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी, यानी कि सामने लाना, पालन पोषण करना, नेतृत्व देना, ये तीनों ही शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है या फिर मूल अर्थ होता है। विकास एक प्रक्रिया है, यानी कि आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको विकास, यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है उनमें से कौन सा विकास की प्रक्रिया है। ऑप्शन ए निरंतर, खंडित, अपूर्ण या फिर पूर्ण। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए निरंतर। विकास का जो पूर्ण यहाँ पर प्रक्रिया होता है वो निरंतर ही होता है, यानी कि विकास का प्रक्रिया निरंतर होता है। फिर 23 नंबर के क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा शिक्षक बालकों की पथ में रुचि उत्पन्न कर सकता है। ऑप्शन ए शिक्षा से, बुद्धि से, दंड से या फिर संयोगों से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी संयोगों से। शिक्षक बालकों की पथ में रुचि उत्पन्न संयोगों से कर सकता है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन डी संयोगों से आपको देखने को मिल जाएगा। एंड इस क्वेश्चन के आंसर को अगर हम गलत बता देते हैं या फिर किसी क्वेश्चन के आंसर को हम गलत बता देते हैं तो उसका सही आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जिससे आपको यहाँ पर सीखने में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम ना आए। फिर है नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन, जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा किस विधि में एक ही बालक का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए लंबनात्मक विधि, क्षैतिक विधि या फिर प्रयोगात्मक विधि, सांख्यिकीय विधि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर ए लंबनात्मक विधि, यानी कि यहाँ पर पूछा गया है किस विधि में एक ही बालक का अध्ययन किया जाता है, तो है लंबनात्मक विधि से ही यहाँ पर एक ही बालक का अध्ययन किया जाता है।
एक माता पिता के अलग अलग रंग की संतान होती है, तो इसका कारण क्या है? ऑप्शन ए रक्त, ऑप्शन बी मौसम, ऑप्शन सी जीव कोश, ऑप्शन डी वंश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी, जीवकोश। एक माता पिता के अलग अलग रंग की संतान होती है, तो इसका कारण जीवकोश है। मूल्यांकन प्रत्यय है, यानी कि यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन का मूल्यांकन प्रत्यय है। ऑप्शन ए विस्तृत, संकीर्ण, अति संकुचित, व्यापक। तो इसका राइट आंसर है, यानी कि जो मूल्यांकन प्रत्यय है वो है ऑप्शन ए विस्तृत। विस्तृत एक मूल्यांकन प्रत्यय है। सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? ऑप्शन ए जीन पियाजे, पेवलाव, गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी, या वास्को यहाँ पर वाड वाइगोत्स्की। तो यहाँ पर जो 27 नंबर का सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी। सीखने की जो अंतर्दृष्टि सिद्धांत था, इसने गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी ने इसको बढ़ावा दिया। अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम प्रक्रम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। ऑप्शन ए अग्र सक्रिय, ऑप्शन बी निषेधात्मक, ऑप्शन सी उदासीन, ऑप्शन डी संवेदनात्मक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अग्र सक्रिय। अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम प्रक्रम में अभिभावकों की भूमिका यहाँ पर अग्र सक्रिय होनी चाहिए। फिर 29 नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, सीखना प्रभावित होता है। ऑप्शन ए मन से, या प्रेरणा से, बुद्धि से, या आत्मा से। तो इसका सही आंसर है प्रेरणा से, यानी कि सीखने का जो प्रतिभा होता है वो प्रभावित यहाँ पर प्रेरणा से होता है। फिर आपको लास्ट नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, शिक्षा मनोविज्ञान जरूरी है। ऑप्शन ए छात्र के लिए, शिक्षण के लिए, अभिभावक के लिए, सभी के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी के लिए, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान छात्र के लिए, शिक्षण के लिए और अभिभावकों के लिए भी, यहाँ पर अभिभावक के लिए भी जरूरी है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी ऑप्शन डी आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों ये था टॉप इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन, जिसे बार बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। एंड अगर हमने किसी क्वेश्चन के आंसर को गलत बता दिए हैं तो आप हमें उसका सही आंसर कमेंट में बता सकते हैं। एंड इस PDF को डाउनलोड करने के लिए आपको हमारे टेलीग्राम में जाना होगा। वहां पर हमने सभी यहाँ पर PDF को अपलोड कर चुके हैं। वहां से जाकर आप इस PDF को बड़ी आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम उसका आंसर आपको तुरंत प्रोवाइड कर देंगे। एंड आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। हम उस टॉपिक पर अपने चैनल में जल्द से जल्द वीडियो बनाकर अपलोड कर देंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह के एक नए वीडियो के साथ।